Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In this video, we are going to discuss question number 18th. And the question is, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. रीमा और सीमा पार्टनर्स है कंपनी में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. इक्वल का मतलब 1:1 है. The partnership deeds provide that both Rima and Seema will get a monthly salary of 15,000 each. और कंपनी की पार्टनरशिप डीड बनी हुई है. उस डीड में लिखा गया है कि दोनों रीमा और सीमा को एक मंथ की सैलरी कितनी मिलेगी? 15,000. रीमा को भी 15,000, सीमा को भी 15,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम. और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम चार्ज करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से. देयर कैपिटल्स वर 5 लाख ईच. दोनों की कैपिटल है 5 लाख है. रीमा के भी 5 लाख, सीमा के भी 5 लाख, क्योंकि यहाँ वर्ड ईच लिखा गया है. एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच. और दोनों की जो ड्राइंग्स है वो भी 60,000 है. ईच लिखा गया है, मतलब रीमा की भी ड्राइंग 60,000 और सीमा की भी ड्राइंग 60,000. The firm incurred a net loss of rupees 1 lakh during the year ended 31st March 2020. और जब साल का एंड आया 31st मार्च 2020 और कंपनी को लॉस हो गया रुपीज 1 लाख का. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. और आपको बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2020. जैसे कि हमने पहले सीखा कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यही देखना है कि कंपनी में कोई चार्ज तो नहीं गिवन. चार्ज का मतलब आपको मैनेजर कमीशन की बात तो नहीं की गई, किसी पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन की बात तो नहीं की गई, और रेंट की बात तो नहीं की गई. अब इन तीनों में से क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी चार्ज आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन. तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. अगर चार्ज दिया होता तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में पहले वो माइनस करना पड़ता और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते. बट यहाँ में कोई भी चार्ज नहीं गिवन, तो हमें डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो मैं हेडिंग लिख लेती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन account for the year ended 31st March 2020. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज. अब हमें ढूंढना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है कि नेट लॉस गिवन है. सो अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो आपको गिवन है द फर्म इंकर्ड अ नेट लॉस. कंपनी को नेट लॉस हुआ है. जब लॉस होता है तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं. सो यहाँ मैंने लिख दिया टू नेट लॉस रुपीज 1 लाख. और अगर क्वेश्चन में ध्यान दे तो आपको बोला गया है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है, दोनों को 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%. बट एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता तो कंपनी अपने पार्टनर्स को सैलरी भी देती, कंपनी अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते, सब कुछ देते जो हमने अप्रोप्रिएशंस डिसाइड की हैं. बट इस क्वेश्चन में अब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया. जब लॉस हो गया तो कंपनी किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दे सकती. ना हम सैलरी दे सकते हैं, ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्या हो गया? लॉस हो गया. कंपनी दे नहीं सकती बट कंपनी ले सकती है. तो कंपनी क्या ले सकती है? कंपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले सकती है. सैलरी भी नहीं देगी क्योंकि लॉस हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देगी क्योंकि लॉस हो गया. बट पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेगी. इनकम तो वो ले ही सकती है ना, दे नहीं सकती. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम होती है. इसको बाय वाली साइड लिख लिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पहला पार्टनर है रीमा, सेकंड इज सीमा. अब ड्राइंग्स दोनों की थी 60,000. 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको रेट गिवन है तो हमने रेट लिख लिया. और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी टाइम पीरियड नहीं गिवन, मतलब क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, बिगिनिंग, एंड, मिडिल, कुछ भी नहीं गिवन आपको, तो हमें टाइम पीरियड तो लगाना पड़ता है. तो वो टाइम पीरियड हमेशा हम क्या लेंगे? 6/12. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइम पीरियड हमेशा क्या लेना पड़ेगा? 6/12.
12। सिमिलरली सीमा की भी ड्राइंग 60,000 थी, 10% है तो इसका भी टाइम पीरियड नहीं गिवन, सो 6/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 3000 रीमा का, 3000 सीमा का, टोटल आ गया 6000। और कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, सैलरी देनी नहीं क्योंकि लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं क्योंकि लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ले लिया है और कुछ भी नहीं गिवन। तो बस अब हम इसका टोटल करना है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट साइड का आ रहा है 6000। तो क्रेडिट साइड कम है, 1 लाख में से 6000 माइनस कर देंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 94,000 और इससे आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी 1 लाख 1 लाख। जब बैलेंसिंग फिगर हमारी क्रेडिट साइड आती है तो उसको हम लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू रीमास कैपिटल अकाउंट, सीमास कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको लिखा गया था रीमा एंड सीमा शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब हाफ हाफ, 50-50 वो दोनों जो है डिवाइड करें 1:1 में। सो 94,000 को दोनों में इक्वली डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 94,000 को 1:1 मतलब 1/2, 94,000 को 1/2 हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गया 47,000, ये आपके पास आ गया 47,000। और अगर इसको हम प्लस करें 47 + 47 ये 94 ही बन रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएगी। लॉस के केस में कंपनी कुछ दे नहीं सकती बट ले ज़रूर सकती है, इसलिए हमने ना सैलरी दी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बट कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर ली। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया, वो आपका क्रेडिट साइड आ रहा था तो उसको हमने लॉस लिख लिया और दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्टनर थे, 1:1 मतलब 1/2, 1/2 में डिवाइड कर दिया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।